हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में नागपुरी लोक कथा छोटकी बोहरिया का समरी बताया था। इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का छोटकी बोहरिया का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा के कौन नागपुरी साहित्यकार संकलित कर हैं। छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा जो है उसे नागपुरी साहित्यकार में किसने संकलित किया था या किया है। तो मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी या पीटर शांति नौरंगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? मेरा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटर शांति नौरंगी। पीटर शांति नौरंगी जो होते हैं, इन्होंने ही छोटकी बोहरिया लोक कथा जो है उसे संकलित किया था। इन्होंने संकलित किया था, इन्होंने लिखा नहीं है। ये राइटर नहीं है, ये एक संकलन करता है, संकलित किया था इन्होंने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया नामक लोक कथा सबसे पहले कौन किताब में संकलित होलक। छोटकी बोहरिया नामक जो लोक कथा है सबसे पहले कौन से किताब में संकलित हुआ था। मेरा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, नागपुरी सदानी साहित्य, नागपुरी लोक कथाएं, नागपुरी लोक साहित्य या नागपुरी की लोक कथाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? इसमें हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी सदानी साहित्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा में राजा कर कई ठो बेटा रहे। छोटकी बोहरिया शीर्षक जो कहानी है, इसमें जो राजा होते हैं उसके कितने बेटे होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1 ठो, 5 ठो, 7 ठो या 9 ठो। तो राजा के कितने बेटे होते हैं? राजा के 7 बेटे होते हैं। हमारा आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा में राजा काले गरीब होए जायला। इसमें मेरा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? बेटा मनक शादी ब्याह करवाएक में, बेटी मनक शादी ब्याह करवाएक में, दूसर राजा से लड़ेक में या अकाल पड़ जायक से। वो जो राजा होते हैं वो क्यों गरीब हो जाता है? बेटा का शादी कराने के कारण, बेटी का शादी कराने के कारण, दूसरे राजा से लड़ने के कारण या अकाल पड़ा था इसलिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? राजा के, मैंने पहले ही बताया कि राजा के कितने बेटे थे? 7 बेटे। तो उन्हीं 7 बेटा का शादी कराते कराते वो जो राजा होता है वो गरीब हो जाता है। तो इसमें मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेटा मनक शादी ब्याह करवाइक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में राजा गरीब होवल बाद का काम करेला। छोटकी बोहरिया शीर्षक जो कहानी है, इसमें राजा जब गरीब हो जाते हैं तो उसके बाद वो कौन सा काम करते हैं? सिपाही बन जाएला, दूसर राजा कर दीवान बन जाएला, भूती बनी करेक लगेला या बन से काठी काट के बेचेला। वो राजा क्या करते हैं? सिपाही बन जाते हैं या फिर दूसरे राज्य के दीवान बन जाते हैं या फिर भूती बने यानी कि छोटा मोटा काम मजदूरी करते हैं या फिर वन से लकड़ी काट के यानी कि जंगल से लकड़ी काट के उसे बेचते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भूती बनी करेक लागेला, यानी कि छोटा मोटा काम मजदूरी का काम वो लोग करने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में राजा कर परिवार कर कई ठो सदस्य भूती बनी करेक जाना। वो जो राजा होते हैं उसके घर से कितने मेंबर होते हैं जो भूती बनी का काम करने जाते हैं। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 13 ठो, 11 ठो, 9 ठो या 7 ठो। क्या होगा मेरा आंसर? तो इसमें मेरा जो आंसर है वो है 13 ठो। 13 लोग कैसे हुए? 7 उनके बेटे और उनकी 6 बहू। 7 बहू थी, एक बहू घर में रहती है घर का काम करने के लिए, इसलिए 6 बहू जो होती हैं, 6 बहुएं जो होती हैं वो काम करने जाती है और 7 बेटे भी काम करने जाते हैं। तो 7 6 13, टोटल 13 लोग जो होते हैं उन राजा के फैमिली मेंबर से जो काम करने, भूती बनी का काम करने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में भूती बनी कर पहले दिन
कौन बोरिया के भात रांधे कर जिम्मेदारी मिलेला। छोटकी बोरिया शीर्षक कहानी जो है इसमें भूती बनी करने का जो पहला दिन होता है उस दिन कौन सी बहू को भात रांधे का जिम्मेदारी मिलेला, यानी कि चावल बनाने का काम, घर का दाल भात जो सब्जी होता है उसमें जो भात होता है वो कौन सी बहू जो होती है बनाती है, कौन सी बहू को ये काम दिया जाता है, सौंपा दिया जाता है। ऑप्शन है मेरा बड़की बोहरिया, मंझली बोहरिया, संजली बोहरिया या छोटकी बोहरिया। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बड़की बोहरिया। जो बड़ी बहू होती है उसे पहले दिन बड़ी बहू को ये जिम्मेदारी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटकी बोहरिया कहानी में जब पारा परी भात रांधे कर जिम्मेदारी देवल जाएला तो केकर रांधल बाटल के सबसे बेस मानल जाएला। जब छोटकी बोहरिया कहानी में जब पारा पारी बारी बारी से जब भात रांधे का जिम्मेदारी यानी खाना बनाने का जिम्मेदारी जब दिया जाता है तो किसके रांधल बाटल से सबकर पेट मन भर जाएला। कौन सी बहू के खाना बनाने से सबका पेट भर जाता है। तो इसमें मेरा ऑप्शन दिया हुआ है छोटकी बोहरिया, संजली बोहरिया, मंझली बोहरिया या बड़की बोहरिया। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा छोटकी बोहरिया। छोटी बहू जो होती है उनके खाना बनाने से सबका पेट भर जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया कहानी में भात रांधे कर साथ साथ रोटी पकाए कर काम के करेला। छोटकी बोहरिया जो कहानी होता है उसमें भात तो बनता ही है, भात रांधे के साथ साथ रोटी भी बनता है, रोटी भी पकता है। तो वो जो रोटी होता है वो कौन पकाती है छोटकी बोहरिया कहानी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बड़की बोहरिया, मंझली बोहरिया, संजली बोहरिया या छोटकी बोहरिया। ये जो काम होता है ये कौन सी बहू करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, छोटकी बोहरिया। ये जो छोटी बहू होती है भात के साथ साथ रोटी भी बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोहरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर होए जाएला। छोटकी बोहरिया कहानी में कौन सी बहू के कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर हो जाता है। ऑप्शन मेरा दिया गया है मंझली, संजली, छोटकी या बड़की। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटकी के कारण घर में सुख शांति और अन्न और धन भरपूर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कायल हमरे काम नी जाब, कहों से एक ठो खसी कीन लानब। ये जो लाइन है छोटकी बोहरिया में, ये जो लाइन है कौन बोलते हैं, कौन कहते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली, यानी कि हम लोगों ने इतने दिन से बहुत कष्ट सहा है, से कायल हमरे काम नहीं जाब, सो कल हम लोग काम नहीं जाएंगे, कहों से एक ठो खसी कीन लानब, यानी कहीं से एक खसी हम लोग खरीद लाते हैं। ये जो लाइन है छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोलता है, बोलते हैं। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है रानी, राजा, छोटकी बोहरिया या बड़की बोहरिया। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजा। वो जो 7 बेटे के जो पिता होते हैं वही राजा हैं, वो बोलते हैं कि कल हम कहीं से हम लोग खसी खरीद के लाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत हैं कि इकरे में गुड़ चूड़ा खाओ। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहेला। ये जो लाइन है, मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत है, यानी कि मुझे तो पत्ते को देख के ऐसा मन कर रहा है कि इकरे में इसी में गुड़ चूड़ा खाऊं, यानी कि इसी में मैं गुड़ चूड़ा खाऊं। ये जो लाइन है छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोलती है, बड़की बोहरिया बोलती है, मंझली बोहरिया बोलती है, छोटकी बोहरिया बोलती है या रानी बोलती है, कौन बोलती है। तो इसका हमारा सही आंसर है बड़की बोहरिया। बड़की बहू जो होती है वो बोलती है कि इस पत्ते को देख के मुझे इसमें गुड़ चूड़ा खाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोके तो ऐसन लागत है कि पत्ते में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागतक। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहला। ये जो लाइन है कि मुझे तो इस पत्ते में दूध दही खाने का मन कर रहा है, ये जो लाइन है छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोलती है, मंझली,
बोलती है, बड़की बोलती है, छोटकी बोलती है, या साइस या उसकी सासू माँ बोलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मंझली बहू जो बोलती है कि मुझे इस पत्ते में दूध दही खाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोके तो ऐसन लागत है कि साइस ससुर दुयो के कोजराय के ई पते में दूध भात खियातो। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहेला। ये जो लाइन है कि मोके तो ऐसा लागत है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सास ससुर दोनों को मैं इस पत्ते में दूध भात खिलाऊं। ये जो लाइन है ये कौन बोलती है? छोटकी बोलती है, बड़की बोलती है, मंझली बोलती है, या संजली बोलती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटकी बोहरिया। वो जो छोटकी होती है वो बोलती है कि मुझे इस पत्ते को देखकर अपने सास ससुर को दूध भात खिलाने का मन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में कौन बोहरिया आशापति रहे? छोटकी बोहरिया शीर्षक जो कहानी है इसमें कौन सी बहू होती है? आशापति। आशापति मीन्स गर्भवती। कौन सी बहू गर्भवती रहती है? ऑप्शन दिया गया है हमारा बड़की, मंझली, छोटकी या संजली। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटकी। छोटकी बहू जो रहती है वो आशापति रहती है, गर्भवती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोके तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में कहानी में के बात कहे के षड्यंत्र रचेला। इस कहानी में एक लाइन है कि मोके तो इकर में सास ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है। मुझे तो इसमें सास ससुर का कर्जा खाने का मन कर रहा है। ये जो लाइन है छोटकी बोहरिया कहानी में कौन ऐसा बोल के षड्यंत्र रचती है? ऑप्शन दिया गया है बड़की बोहरिया, संजली बोहरिया, मंझली बोहरिया या ऊपरी देवल सब। इसमें कौन बोलती है ऐसा षड्यंत्र रचती है कि मुझे तो इस पत्ते को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें अपने सास ससुर का कलेजा खाऊंगी। तो इसमें जो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी देवल सब। बड़की, मंझली, संजली तीनों बहू जो होती है मिलके षड्यंत्र रचती है किसके खिलाफ? छोटकी बहू के खिलाफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोतनी मनक षड्यंत्र से छोटकी बोहरिया कहानी में के छोटकी बोहरिया के डायन कह कर साहस कर ले। जो उसकी गोतनी लोग होती है उसके षड्यंत्र से छोटकी बोहरिया को कौन डायन बोलने का साहस करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है ससुर बूढ़ा, बड़ भैंसुर, छोटका भाई या साइस बुढ़िया। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा छोटका भाई। खुद छोटकी का जो पति होता है उसे डायन बोलता है, कहने का साहस करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया के बीच वन में ले जाए के छोड़ आवेला। छोटकी बोहरिया जो कहानी है उसमें छोटकी बहू को बीच वन यानी कि बीच जंगल में कौन छोड़ आता है? ऑप्शन दिया गया है उकर मर्द, उकर साइस, उकर ससुर या उकर गोतनीमन। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उकर मर्द। खुद छोटकी का जो पति होता है उसे बीच जंगल में छोड़ आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में वन में भुलाल बाद छोटकी बोहरिया का काम करेला। यानी कि छोटकी बोहरिया जो कहानी है उसमें वन में भुलाल यानी कि वन यानी कि जंगल में खो जाने के बाद वो जो छोटकी बहू होती है वो क्या काम करती है? भीख मांगे कर काम करती है, भूती बने कर काम करती है, धंगरीन का काम करती है, या ऊपरी देवल कोनो नहीं आए ऊपर दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धंगरीन का काम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया कर छवा कर मुंह से लार टपकेला वो कौन जिनिस में बदल जाएला। छोटकी बहू का जो बच्चा होता है उसके मुंह से जो लार टपकता है वो किस चीज़ में बदल जाता है? ऑप्शन दिया गया है हमारा हीरा में, सोना में, तांबा में या कांसा में। वो जो मुंह से निकलने वाला जो लार होता है वो किस चीज़ में बदल जाता है? हीरा में बदल जाता है, सोना में बदल जाता है, तांबा में बदल जाता है या फिर कांसे में बदल जाता है? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो जो मुंह से जो लार टपकता है वो किस चीज़ में बदल जाता है? सोना में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में छोटकी कर बेटा कर नाक से जे पानी गिरेला उ का में बदल जाएला। छोटकी बोहरिया जो कहानी है उसमें जो छोटकी का जो बेटा के नाक से जो पानी गिरता है वो किस चीज़ में बदल जाता है। ऑप्शन दिया गया है रुपया पैसा, रुपया पैसा बदल जाता है, रूपा, रूपा मतलब होता है चांदी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी हीरा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोना में बदल जाता है। किस चीज़ में बदल जाता है? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपा, यानी कि चांदी में बदल जाता है। बेटे के नाक से जो पानी गिरता है वो किस में बदल जाता है? चांदी में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन छोटकी कर बेटा के का नाम दे रहे हैं। छोटकी बोहरिया जो कहानी है उसमें जो धंगरीन होती है वो छोटकी के बेटे का क्या नाम देती है? किन देवता, सोन बरईस, चांदीमल या सोनामणि। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सोन बैरसा, सोन बैरसा उसका नाम रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा। प्रस्तुत समाज छोटकी बोहरिया कहानी में के कहला। ये जो लाइन होता है कि ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा, ये जो लाइन है छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोलती है? छोटकी बोहरिया बोलती है, रानी कर धंगरीन बोलती है, या राजा बोलते हैं, या फिर छोटकी कर सास, यानी कि वो जो छोटकी होती है उसकी सासू माँ बोलती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर है छोटकी रानी, वो जो रानी होती है रानी कर धंगरीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन असल रूप में का के जन्म दे रहे हैं। छोटकी बोहरिया शीर्षक का जो कहानी है इसमें जो रानी की जो धंगरीन होती है वो असल में किसे जन्म देती है? बेटी छवा को, बेटा छवा को, जानवर छवा को, या देवल कोनो नहीं, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेटी छवा को। वो जो रानी की जो धंगरीन होती है वो किसे जन्म देती है? बेटी यानी कि लड़की को जन्म देती है। और छोटकी बोहरिया किसे जन्म देती है? वो देती है एक बेटे को जन्म देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छोटकी बोहरिया कहानी कर भैंसुर और छोटकी कर मरद गरीब होवल बादे का बेच खोज के ज़िंदगी चलात रहे। छोटकी बोहरिया जो कहानी है इसमें जो छोटकी बहू का जो भैंसुर होता है और ख़ुद उसका जो पति होता है वो क्या बेच के अपना ज़िंदगी चलाता है? दतुन पतई, चूड़ा मुढ़ी, हर जोइट या सुखल काठी। दतुन या दतुन पत्ता बेचता है, चूड़ा मुढ़ी बेचता है, सुखल काठी बेचता है, या हर जोइट क्या बेचता है? उनके क्या बेचते हैं उनके भैंसुर और उनके पति। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें जो हमारा है ऑप्शन आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हर जोइट। उन छोटकी बहू का जो भैंसुर होता है और उसका जो पति होता है वो हर जोइट बेच के अपना ज़िंदगी चलाता है। तो ये जो वीडियो है यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोक कथा में ही हम लोग तीसरा लोक कथा पढ़ेंगे, उसका समरी देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा।